इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो रिसेंट अभी 3 आईपीओज ओपन हुए हैं, जिसमें देव एस्केलेटर है और दूसरा जो आईपीओ है वो है अर्बन कंपनी का है और तीसरा जो आईपीओ है वो श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्रा का है। तो हम इन 3 आईपीओज की बात करेंगे। इन 3 आईपीओज के बारे में, चाहे उनका जीएमपी है, चाहे वो उनका सब्सक्रिप्शन स्टेटस है, अलॉटमेंट डेट, प्राइस रेंज, लॉट साइज, इशूड साइज, मिनिमम इन्वेस्टमेंट और कंपनी करती क्या है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे और उनसे कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। जिस दिन ये लिस्ट होंगे आपको कितना लिस्टिंग गेन होने की प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले जो देव एस्केलेटर आईपीओ है उसमें सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू देखें तो कंपनी क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस प्रोवाइड कराती है, डिजिटल वर्क स्पेस जो होता है। जैसे इट कैन आल्सो रेफर टू द टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम जो रन बाय द कंपनी, टेक्नोलॉजी प्रोग्राम कराए जाते हैं, जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट करते हैं ना, स्टार्टअप्स को स्केल करने के लिए और प्रोडक्ट्स वगैरह को करने के लिए, स्केल करने के लिए। तो इस तरह के प्रोग्राम चलाती है देव एस्केलेटर जो है। इसका बिडिंग डेट्स अगर हम देखें तो बिडिंग डेट में ये दिखाई देता है हमें, इसका बिडिंग डेट 10 सितंबर से 12 सितंबर, यानी ओपन 10 सितंबर को हुआ और 12 सितंबर को ये क्लोज हो जाना है पूरी तरह से। और अगर इसका प्राइस रेंज देखें तो प्राइस रेंज 56 रुपए से 61 रुपए का है। लॉट साइज कितने का है, 235 शेयर्स है, एक लॉट के अंदर 235 शेयर्स है। इशूड साइज कितने का है, मार्केट कैप कितने का रहेगा, 143 करोड़ का रहेगा लगभग। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने की रहेगी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी 13,160 की, ठीक है जी। और जीएमपी कितने का है भाई, जीएमपी ग्रे मार्केट जो प्रीमियम है वो 9 रुपए का है, 9 रुपए बढ़ेगा इसमें, यानी 61 रुपए पे लिस्ट होगा और 9 ऐड होके कितना हो गया, 70 रुपए। या आफ्टर जीएमपी प्राइस विद परसेंटेज दे रखा, जंप कितने परसेंट का मिलेगा, तो जंप लगभग 14% का मिलेगा इसमें, ठीक है जी। 14% का इसमें लिस्टिंग गेन होने की प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है जी। उसके बाद में क्या है, इसका अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें तो 4.63 यानी 4.5 गुने का लगभग सब्सक्रिप्शन है। 10 सितंबर 2025 तक है ये केवल, ठीक है। और इसका जो अलॉटमेंट डेट वगैरह है वो देख लेते हैं। अलॉटमेंट डेट वगैरह जो है ना इसकी, अब इसमें ये अलॉटमेंट डेट 15 सितंबर की है और लिस्टिंग डेट कितने की है, 17 सितंबर 2025 की है इसकी जो लिस्टिंग डेट है। तो ये सारी चीजें हैं इस स्टॉक कह रहा मैं, इस आईपीओ के बारे में, क्योंकि भाई सबसे दो चीजें बड़ी मेन है इसमें, जिसमें एक चीज है इसमें से ये जो क्या कहते हैं इसको, जीएमपी वाला सेगमेंट और सब्सक्रिप्शन वाला सेगमेंट, ये दोनों मेन होते हैं। तो जीएमपी वाले में आफ्टर जीएमपी ये 14.5% का गेन दिखा रहा है, लिस्टिंग गेन। और सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी ठीक है, 4.63 का सब्सक्रिप्शन स्टेटस, 63 का स्टेटस है, वो भी ठीक ठाक दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर ये भी ठीक ठाक आईपीओ है, ठीक है जी। उसके बाद में क्या है, दूसरे आईपीओ की अगर हम बात करें तो उसमें अर्बन कंपनी का आईपीओ आ जाता है। तो सबसे पहले अर्बन कंपनी का आईपीओ में हमें ये देखने की जरूरत है अर्बन कंपनी करती क्या है। तो ये आप देख सकते हैं उसमें अर्बन कंपनी करती क्या है कि अर्बन कंपनी इंडिया लीडिंग होम सर्विसेज देती है, होम सर्विसेज मार्केट प्लेस है। और ब्यूटी से रिलेटेड हो, ग्रूमिंग से रिलेटेड हो, क्लीनिंग से रिलेटेड, घर में क्लीनिंग करवानी है, प्लम्बिंग करवानी है, अप्लायंस रिपेयर कराने हैं, तो हाउस होल्ड जितनी भी सर्विसेज होती है ना वो सारे ये प्रोवाइड करा देते हैं। इनका टेक ड्रिवन एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को जैसे मतलब आपको अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करनी पड़ेगी, फिर आप वो उस समय आ जाएंगे जिस समय भी आप बोलेंगे, जिस समय भी आप उसको करेंगे। दूसरा, इसकी जो बिडिंग डेट्स हैं 10 सितंबर से 12 सितंबर, 10 सितंबर को स्टार्ट हुआ था ये अप्लाई करने के लिए और 12 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा। प्राइस रेंज 98 रुपए से 103 रुपए तक की है,
यानी अब ये लोअर प्राइस रेंज है, ये अपर प्राइस रेंज 103 की। और लॉट साइज 145 शेयरों का है। इशूड साइज 1900 करोड़ का इनका मार्केट कैप रहेगा लगभग, है ना। इशूड साइज जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,210 का इसका एक लॉट रहेगा। और जो जीएमपी वगैरह है वो 38 रुपये है। 38 रुपये का एनहांसमेंट मिलेगा जो अपर लिमिट रहेगी। तो अपर लिमिट 103 की है, इसमें 38 अगर जोड़ेंगे हम तो ये आफ्टर जीएमपी प्राइस विद परसेंटेज जीएमपी कितना आ जाएगा। आफ्टर जीएमपी जुड़ने के बाद प्राइस हो जाएगा 141 रुपये, जो लगभग जंप बैठेगा 37.38% का जंप के बाद। यानी लिस्टिंग गेन आपको कितने का हो सकता है, 37% का। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि अगर हम और आगे चलें तो यहां पर हमें क्या दिखाई देता है, आफ्टर जीएमपी प्राइस होगा, सब्सक्रिप्शन स्टेटस होगा 2.87 का, और 10 सितंबर तक का। अलॉटमेंट डेट होगी 15 सितंबर और लिस्टिंग डेट होगी 17 सितंबर। देखो कुल मिला के जो मैंने कहा कि दो चीजें बड़ी मेन है इसमें, उन दो मेन चीजों में क्या है, एक होता है ये ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कि 38 का आपको एनहांसमेंट मिल सकता है, और दूसरा होता है आफ्टर जीएमपी कितना प्राइस होगा। आफ्टर जीएमपी 141 का प्राइस हो सकता है, 37% का आपको जंप यानी कि लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज है, कोई सर्टेन नहीं है पर पॉसिबिलिटीज हैं इस तरह की। तो ये सारी चीजें हैं इसके बारे में। और सब्सक्रिप्शन स्टेटस आप देख सकते हो, वो भी एक अच्छी चीज होती है। सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी लगभग 3 गुने के लगभग हो गया, ये 10 सितंबर तक का है डेटा। तो ये सारी चीजें, तो ये भी अच्छा आईपीओ है, ये भी कमाई करा सकता है आईपीओ, ठीक है जी। उसके बाद में हम चलते हैं अगले आईपीओ की तरफ। अगले आईपीओ में क्या दिखाई देता है, श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्रा का आईपीओ है ये। तो सबसे पहले हम इसमें यही देखेंगे कि इसका बिजनेस क्या है। श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि भैया ये इंडियन डिजाइनर और मैन्युफैक्चरर है प्रीमियम मंगलसूत्र के, और एक सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन गोल्ड ज्वेलरी, इंडियन गोल्ड ज्वेलरी में डील करते हैं, यानी ज्वेलरी वाली कंपनी है। फिर देख सकते हैं इसका जो बिडिंग प्राइस है वो 10 सितंबर से 12 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा। प्राइस रेंज 155 से 165 तक की है, यानी लोअर रेंज 155 की है और हायर 165 है। लॉट साइज 90 शेयर्स का है। इशूड साइज 400 करोड़ का है लगभग ये, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसकी 13,950 की है। ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये देखो ये भी बहुत ध्यान देने वाला होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम कितने का है इसका, 29 रुपए का है। और आफ्टर जीएमपी प्राइस कितने का हो सकता है इसका, भाई 29 रुपए को आप जो उसके अपर रेंज है उसमें प्लस कर दोगे तो 194 रुपए पे ये लिस्ट हो सकता है। और कितने का जंप दे सकता है, लिस्टिंग गेन दे सकता है 17.58, यानी कि ये भी एक अच्छा आईपीओ की कैटेगरी में आ जाता है। और इसका अगर हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें तो वो भी 1.69 है, लगभग 2 के लगभग है ना, 69 है। और वो 10 सितंबर तक का डेटा है ये। फिर अगर इसकी अलॉटमेंट डेट और इसकी लिस्टिंग डेट थोड़ा देख लेते हैं, तो वो अलॉटमेंट डेट 15 सितंबर और लिस्टिंग डेट इसकी 17 सितंबर की है। तो अब हमें इन तीनों आईपीओ को देखकर ये समझ में आता है कि जो पहले नंबर पे आईपीओ हमें अच्छा लिस्टिंग गेन दे सकता है वो है हमारा अर्बन कंपनी का आईपीओ, जो 37% का लिस्टिंग गेन दे सकता है। और दूसरे नंबर पे कौन सा दे सकता है हमें, दूसरे नंबर पे हमें दे सकता है श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्रा वाला, जो कि कितने का बैठ रहा है इस पे, 17% का इस पे जंप बैठ रहा है, लिस्टिंग गेन दे सकता है। और तीसरे नंबर पे जो आता है आईपीओ वो है डेव एस्केलेटर का, जो कि हमें 14% का लिस्टिंग गेन देने की संभावना है। ये कोई सर्टेन नहीं है, इट्स ओनली डेटाबेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का कोई पार्शियलिटी नहीं है, सारा का सारा अनबायस्ड वे में आपको बता रहा हूँ कि पहले नंबर पे अर्बन कंपनी, दूसरे नंबर पे श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्रा और तीसरे नंबर पे आपका देव एस्केलेटर का आईपीओ आता है, जो आपको अच्छा लिस्टिंग गेन दे सकता है। तीनों आईपीओ बहुत अच्छे हैं, अच्छा आपको
बेनिफिट हो सकता है इसमें। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, किसी आईपीओ से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। सो थैंक यू सो मच।